प्राणपाता यानी प्राण को दुख देने वाली आदत है, उस आदत को बेरमणि, बेरमणि माने व्रत रहने की, व्रत माने त्यागना, व्रत माने त्यागना होता है। वैसे सभी लोग जानते हैं कि व्रत माने त्यागना होता है। हमारी बहन लोगों की यहाँ उपस्थिति नहीं है, विशेषकर बहन लोगों की उपस्थिति होना अनिवार्य था, क्योंकि बहन लोग जो अधिक व्रत करती हैं उस व्रत का ठीक से अर्थ न जानने के कारण दूसरे तरीके से व्रत करती हैं। व्रत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्रत का अर्थ पहले समझो। व्रत माने होता त्यागना, और क्या त्यागते हैं व्रत के दिन? क्या त्याग देते हैं आप लोग? भोजन, है ना? जबकि बुद्ध ने क्या बताया? बुद्ध ने बताया है कि क्या त्यागो? जो प्राण को दुख देने वाली आदत है, उस आदत को बेरमणि, उस आदत को त्यागने की शिक्षा, शिक्षा माने शिक्षा या सीख, पदंग, पद माने मार्ग, रास्ता, समाध्यामी, समाध्यामी माने समाहित करता हूँ, अपने अंदर समाहित करता हूँ या धारण करता हूँ। प्राण को जो दुख देने वाली आदत है, उस आदत को अपने अंदर धारण करने का रास्ता मैं अपने अंदर धारण करता हूँ। यानी हम आज से कभी भी अपने प्राणों को दुख नहीं देंगे एवं दूसरे के प्राणों को दुख नहीं देंगे। अपने प्राणों की भरपूर रक्षा करेंगे। अगर हमारे धन पर, हमारी संपत्ति पर, हमारे प्राण पर, हमारी इज्जत पर, हमारे समाज पर, हमारे धर्म पर किसी भी प्रकार से कोई, हमारी फसल पर या हमारी कोई भी चल अचल संपत्ति पर किसी भी प्रकार से कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मैं अपने प्राणों की, अपने भरपूर समाज के प्राणों की, सबकी रक्षा करने के लिए भरपूर उसका सामना करेंगे। और सामना करने के लिए हमें कितना भी परिश्रम क्यों न करना पड़े, क्योंकि मुझे प्राण रक्षा करनी है। जैसे कि आपकी फसल में माहू लगी है, तो आप अपनी प्राण रक्षा के लिए, उसका सामना करने के लिए क्या काम करेंगे? हाथ जोड़ने से तो मानेगी नहीं, वहां पर दवा का वहां पर छिड़काव कर देंगे ताकि आपकी प्राण रक्षा हो सके। इसका अर्थ इस प्रकार से है। व्रत का तरीका यही सबसे बड़ा महाव्रत है। उस आदत को त्यागो, लेकिन ये भूखों मरने वाला व्रत मत करो। भूखों मरने वाला व्रत करोगे तो प्राण कैसा होगा? दुखी होगा ना। और प्राण जब दुखी होगा तो फिर आप तो अपने प्राण के साथ ही अतिपात कर रहे हैं। जो भगवान बुद्ध ने मना किया, विराम लगाया, ये तो भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले बताया था। पता नहीं क्या खोज करके, क्या सोच करके, कितनी खोज तपस उन्होंने खोज की हो, क्या विचार किया हो, हम नहीं बता सकते। हो सकता है कि वो कोई बहुत अच्छे वैज्ञानिक हों तब इतनी बात खोजी। इससे अनुमान लगता है कि वो अच्छे वैज्ञानिक थे, क्योंकि आज के वैज्ञानिकों का मत है कि एक बार भोजन न करने से शरीर के अंदर जो पौष्टिक बैक्टीरिया की कमी होती है, उसकी भरपाई होने में 30 दिन और 8 घंटे लगते हैं, तब शरीर के अंदर वो पौष्टिक बैक्टीरिया की भरपाई हो पाती है। आज के जब वैज्ञानिक ऐसा खोज करके बताते हैं तो सिद्ध होता है कि भगवान बुद्ध आज के 2500 वर्ष पहले
वो भी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इतनी बड़ी खोज करके तब ये शील बना करके आप लोगों के हित में दिया। दूसरा शील बताया है अदिन्ना दाना वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। आदिन्ना दाना ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। आदिन्न धन अदाना। आदिन्न माने होता है लेना और दाना माने होता है देना और अदाना माने आ माने नहीं और दाना माने देना। लेकर के और न देने वाली आदत, लेकर के न देने वाली आदत को क्या बोलते हैं? बेईमानी है, ठगई, बेईमानी, ठगई, चोरी, ऐसी कोई आदत अगर है अपने अंदर तो उस आदत को बेरमणि व्रत रहने की, उस आदत को त्यागने की, शिक्षा, पदं मार्ग, रास्ता, समादयामि समाहित करता हूँ या धारण करता हूँ। चोरी, बेईमानी, ठगई इत्यादि की अगर अपने अंदर आदत है तो उस आदत को आज से मैं संकल्प ले रहा हूँ कि आज से मैं त्यागने की शिक्षा का मार्ग अपने अंदर धारण करते हैं। या अभी इसके लिए एक प्रश्न उठता है, एक बात उठती है। कोई भी व्यक्ति से अगर ये पूछा जाए कि भैया क्या ये तुम्हारे अंदर आदत है, या हर व्यक्ति ये कहेगा भैया तुम ही बताओ हमने कहू की डारी पगैया कबू छुई हो। हर आदमी अपने मुंह से ये कहेगा, मैं भी कहेंगे आप भी कहेंगे, ऐसा ही कहते हैं। और सभी लोग ये भी जवाब देते हैं सही बात है भैया आपने कबहू काऊ की डारी पगैया नहीं छुई है। लेकिन फिर ये कहाँ से चोरियां हो जाती हैं, कहाँ से मोटरसाइकिलें छिड़ जाती हैं, जब हर आदमी यही कहता है, हर व्यक्ति यही कहता है। देश के अंदर एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये कह दे कि मैं नंबर 1 का चोर या बदमाश हूँ। कोई कहता मिला? नहीं मिला। फिर ये कहाँ से हो रहा है? लेकिन असली बात यह है हर व्यक्ति, कोई भी मुंह पर आपके ये कहने वाला नहीं है, चाहे भले ही जानता हो कि आपने खूब जो है चोरियां की हैं या अभी तो थोड़े दिन पहले ही गायब की है, लेकिन मुंह पर कभी नहीं कहेगा, क्योंकि बिना वजह में आपसे विवाद क्यों उत्पन्न करे। इसलिए वो यही उचित समझता है कि इसकी हाँ में हाँ कर दो। लेकिन ये खोज करने के लिए अंतर मन के अंदर स्वयं व्यक्ति एकांत में बैठ करके खोज करे कि क्या मैंने अपने जीवन में कोई एक बार भी क्या चोरी, बेईमानी, ठगई इत्यादि की। अगर वो एकांत में बैठ करके अंतर मन से अगर खोज करे अपने अंदर ही कि जरूर होगी, इस बात पर आ जाए कि मेरे अंदर जरूर होगी, अवश्य मुझे मालूम नहीं, हम खोज करें, याद करें, तो हर व्यक्ति अपने अंदर वो कमी अवश्य निकाल लेगा। और जब वो कमी निकाल ले तो भगवान बुद्ध की ध्यान करते हुए और ये संकल्प करे कि हे भगवान हमसे बहुत बड़ी ये गलती हो गई थी, पश्चाताप करे और कहिए संकल्प ले कि आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं होने देंगे। और जब ऐसा संकल्प ले तभी समझो दूसरा शील धारण किया है, अदिन्ना दाना वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। नहीं तो ऐसे ही ढोलक मजीरों पर दिन रात गाते रहो, चिल्लाते रहो, अदिन्ना दाना वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, भीड़ जनता तो इकट्ठी काफी हो सकती है, नोट पैसा पैदा हो सकता है, नोट पैसा वहां आ सकता है, लेकिन फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। तीसरा शील आप लोगों ने धारण किया है, कामेषु मिच्छाचारा
वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा, काम वासना युक्त मिच्छाचारा, मिथ्या आचरण, काम वासना युक्त मिथ्या आचरण का अगर मन में भी विचार हो तो उत्पन्न होता है, मन से, वाणी से, शरीर से, किसी भी प्रकार से अगर विचार तक उत्पन्न होता है तो वो कामेषु मिच्छाचारा कहलाता है, काम वासना युक्त मिथ्या आचरण कहलाता है। हम इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि चाहे किसी भी व्यक्ति को या मुझे सही पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरा जिला या 10-20 जिला ये कहें कि फलाने भंते जी बहुत चरित्रवान हैं, उनका जो है बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति कोई नहीं जान सकता कि मैं जो है चरित्रवान हैं या नहीं हैं। इसको अगर जान सकते हैं तो स्वयं मैं ही जान सकते हैं। हर व्यक्ति को दूसरों के कहने से जो है नहीं, बल्कि स्वयं अपने अंदर खोजें, अपने अंदर विचार करें कि क्या मैंने पर बेटी की तरफ या पर स्त्री गमन के विचार तो मन के अंदर कभी उत्पन्न तो नहीं किए। अगर मन के अंदर भी विचार उत्पन्न कर लिया तो आपने या मैंने ये सोच लो, शरीर से भले ही वो पाप न किया हो, लेकिन मन से तो पाप कर ही लिया, और मन से किया हुआ पाप सबसे बड़ा पाप कहलाता है। जैसे कि बहुत से अब भैया ये एक प्रश्न उठा सकते हैं कि शरीर से मैंने जब पाप किया ही नहीं, केवल मन में किसी प्रकार से विचार उत्पन्न हो गया तो क्या उससे पाप हो, मैं पाप का भागी हो गया? बिल्कुल, आपने बिल्कुल भोग लिया। मैंने बिल्कुल अगर मन से मैंने विचार उत्पन्न भी कर लिया, किसी माँ बहन बेटी की प्रति किसी भी प्रकार का जो है गलत विचार अगर मैंने मन के अंदर उत्पन्न कर लिया तो सोच लो कि मैंने पूरा भोग लिया और उस पाप का मैं भागी बन गया। वो कैसे? आप पैदल या साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर आप मार्ग में जा रहे हैं, आपके पैरों से शायद है हजारों चींटियां, चींटे, कीड़े मकोड़े इत्यादि मर जाते हैं कि नहीं मर जाते हैं? मर जाते हैं। लेकिन क्या आपने उनको मन से मारा? नहीं, मन से नहीं मारा, अर्थात उस पाप के भागी आप नहीं बनेंगे। अगर रास्ते में चलते जा रहे हैं और चींटियों की एक कतार जा रही है और आप कह रहे हैं कि देखें एक बार की लात रखने में कितनी चींटियां मरती हैं, और आपने पैर रखा और देखा 10 चींटी मर गई। अच्छा, अब की बार में कितना जो है चींटी मरे, तो दोबारा फिर लात रखी। उनको आपने कैसे? मन से मारा। वो पाप आपने मन से किया है, दोनों चींटियां मरने का ही पाप। एक तो बिना जानकारी में आप तो रास्ता जा रहे थे, वो चींटियां या कीड़े मकोड़े दब करके मर गए, आपने मन से नहीं मारा। और एक जानबूझ करके आप दबा रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो मन से मार रहे हैं। मन का किया हुआ, मन से किया हुआ पाप कहलाता है। उस पाप के आप भागी बनते हैं, और जो मन से नहीं किया उस पाप के भागी आप नहीं बन सकते हैं। तो मन में जब विचार उत्पन्न होता है, पाप उसी समय पर हो जाता है।
शरीर से करना अनकरना तो बात की बात है। शरीर से भी अगर मन में अगर उत्पन्न न होने दें तो शरीर से कभी पाप हो ही नहीं सकता है। तो मन, वाणी और शरीर, इन तीनों से अगर किस कामेश मिथ्याचार, काम वासना युक्त मिथ्या आचरण का मन में भी अगर विचार उत्पन्न होता है तो उसके लिए हम आप पश्चाताप करें और ये संकल्प लें कि ऐसे विचारों को हम कभी दोबारा अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसा संकल्प करेंगे और ऐसा विचार करें कि मैं हर पर स्त्री एवं कोई भी बहन बेटी हो, मैं केवल अपनी बहन या अपनी बेटी के रूप में ही उसी जो है चित्त को देखते हैं, अपनी बेटी को स्वरूप ही देखते चले जाएंगे। ऐसा जब संकल्प लेकर के हर दिन हर समय ऐसा संकल्प जो याददाश्त रखता है तो उससे कभी भी पाप मन में उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये 5 शील हर समय मन में जो है विचार करते हुए, याद रखते हुए जो है चलते तो कभी भी ऐसे पाप नहीं होते हैं। तीसरा वो चौथा संकल्प लिया है, ध्यान रखें ये तीसरा संकल्प में एक नारी सदा ब्रह्मचारी, महिलाओं के लिए भी अपने पति की विश्वास पात्र बनना ही सबसे बड़ी देवी कहलाती है। ध्यान रखो, आपसे बड़ी कोई देवी नहीं है, आपसे बड़ा कोई देवता नहीं है। ये मंदिरों में जो भी प्रतिमाएं लगी हैं आप लोग समझते हैं, काफी लोग तो वैसे मैंने जो है ये तक सुना है, देखा है, इनको अपशब्द तक कहते हैं। अपशब्द हमारा आपका कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। इनके लिए अपशब्द जो भी कहते हैं वो भी मानवता का कोई वो नहीं है। इनके लिए अपशब्द नहीं, बल्कि देखिए ये मंदिरों में जो प्रतिमाएं लगी हैं, हे देवियों, हे माताओं बहनों, ये आपका ही स्वरूप है। जो मंदिरों में देवियां जो है जिसे कहते हैं ये आपका स्वरूप है। जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं मंदिरों में दर्शन करने मत जाओ, अरे खूब जाओ, लेकिन दर्शन करो, ढकोसला मत करो। ढकोसला करना गलत है, दर्शन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दर्शन तभी कर सकते हो जब दर्शन का अर्थ समझ लो। दर्शन का अर्थ नहीं जानते हो तो कभी भी दर्शन कर ही नहीं सकते हो। दर्शन का अर्थ जानो। दर्शन आखिर है क्या चीज? दर्शन भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो दर्श माने सभी जानते हैं, दर्श माने देखना होता है और दर्शन माने देख करके समझना होता है। देख करके समझना ही दर्शन है, अन्यथा जो भी और कुछ कर रहे हैं वो सब ढकोसला है। तो प्रतिमा को देख करके समझो, ये दर्शन का अर्थ होता है। मंदिर में जाते हैं, वहां पर प्रतिमा लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है, उसको देख करके समझो, यही दर्शन है। देखते हैं ऊपर लिखा है दुर्गा मंदिर, आखिर इसको भी देखो कि दुर्गा मंदिर, दुर्गा का अर्थ क्या है, तो इसका भी अर्थ निकालते हैं। देखते हैं सभी जानते होंगे कि दुर्गा का अर्थ, चाहे भले ही ना आप समझ रहे हो, अरे सीधा अर्थ है, पढ़ा भी होगा। दुर्ग माने किला या घर होता है, और दुर्गा माने किला या घर में रहने वाली। किला या घर में रहने वाली आपकी घरवाली। हर माता बहन घर वाली जो है घरवाली होती है, घर के अंदर रहने वाली होती है। तो हर माता बहन जो है वो कौन है? दुर्गा है। अब देखते हैं, लेकिन दुर्गा कब? कि शेर पर सवार। ये शेर क्या है? हर माता बहन को शेर पर सवार होना चाहिए। और शेर पर क्या कोई माता बहन सवार हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? शेर खा लेगा। फिर ये प्रतिमा शेर पर क्यों दर्शाई गई है? एक बात और मैं बताऊं, भारत के अंदर जितनी भी प्रतिमाएं, मूर्ति कलाएं जो भी हैं, वो भगवान बुद्ध के थंब से जोड़ करके सभी बनाई गई थी। आज बहुत से लोग उनका नाना प्रकार से बहिष्कार करते हैं या नाना प्रकार से उसका अर्थ बताते हैं या समझ बैठते हैं।
तो ये जो शेर रूपी, जो शेर पर सवार जो दुर्गा दिखाई गई है, ये हर माता बहन को शेर पर सवार होने चाहिए। वो कौन सा शेर है? अरे ये शेर तो नकली है, ये तो केवल एक पत्थर की आकृति है। असली शेर तो हमारे जीवन में है, वो शेर है क्रोध। क्रोध रूपी शेर को अपने ऊपर सवार मत होने दो, बल्कि क्रोध रूपी शेर के ऊपर सवार स्वयं हो जाओ। जो माँ बहन, जो भैया क्रोध रूपी शेर के ऊपर सवार हो जाते हैं, वो स्वयं दुर्गा और स्वयं देवी और स्वयं देवता हो जाते हैं। ध्यान रखो, आपसे बड़ा कोई देवता नहीं और आपसे बड़ी कोई दुर्गा नहीं, देवी नहीं। जब तक मन पवित्र नहीं हो जाता तब तक कभी कैंडल नहीं जल सकते हैं। और पवित्र मन तभी होगा जब 5 शीलों का अर्थ जान लेंगे, तब मन का पवित्रीकरण होगा। अभी मन पवित्र नहीं हुआ। हर संस्कार में मैंने कहा कि पवित्रीकरण कराया जाता है। हमारी पद्धति में 5 शीलों को धारण करके मन पवित्र किया जाता है, और मन पवित्र करके ही सबसे बड़ा पवित्रीकरण होता है। और मन अगर पवित्र नहीं है तो चाहे भले ही उसने गंगा में कितनी डुबकियां लगा ली हो, वो कभी पवित्र हो ही नहीं सकता है। तो ये क्रोध रूपी शेर को अपने ऊपर सवार न होने दें। अब हम देखते हैं, यही दर्शन है, देखते हैं कि इसके 8 हाथ क्यों लगे हैं। ये 8 हाथ क्या कभी माता बहन के किसी के होते हैं? जवाब मिलेगा नहीं होता है। फिर इसमें 8 क्यों लगाए गए हैं? तो इसको आप सुनेंगे। हाँ, अभी हाल 2 ही तो रह गए। तो 8 हाथ जिसको अष्टांगिकी भी कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, अष्टांगिकी कहते हैं और सभी जानते हैं। अगर बुद्धिस्ट हैं तो आपने कथाओं में या किसी बनते के द्वारा या किताबों में पढ़ा होगा। अरे अष्टांगिक मार्ग तो भगवान बुद्ध की खोज थी, उसी अष्टांगिक के ऊपर ये 8 हाथ लगाए गए। अष्टांगिक मार्ग था वो। अष्टांगिक मार्ग आप अपने अंदर